इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले इस इक्वेशन से कंपैरिजन करना होता है। ओके, ए बी सी को फाइंड आउट करना है, तो कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू -1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू थी आपके पास 1 एंड c की वैल्यू भी थी -1। ओके, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस प्लस, देन 4 1 जा 4, तो क्या वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेंट के लिए 53। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है आपका, मैं रूट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। रूट 2x स्क्वायर 4x प्लस 2 रूट 2, इसमें भी क्या करोगे, फर्स्ट वन इस इक्वेशन से कंपैरिजंस करोगे। ठीक है, इस इक्वेशन में कंपैरिजन करने से a की वैल्यू मिल गई √2, b की वैल्यू मिल गई 4, c की वैल्यू मिल गई 2 √2। ठीक है, अगेन d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा। b की वैल्यू 4 थी, a की वैल्यू √2 है, c की वैल्यू 2 √2 है। 4 का स्क्वायर होता है 16 बेटा, √2 2 होता है, तो ये दोनों क्या हो गए 4 × 4, मतलब 16 - 16, तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या आ गया 0। इसी को सेम इसी तरह आपको सेकेंड क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है, बट उसमें क्या है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। उसमें क्या नेचर, सेम यहाँ तक निकालने के बाद नेचर बताना है। मैंने आपको नेचर के लिए बताया था, अगर वैल्यू 0 आई डी की तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आई तो रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, अगर नेगेटिव आई तो रूट्स आर नॉट रियल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, इसी तरह नेचर्स निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है आपको, उसके भी एक क्वेश्चन देखो। नेचर ऑफ रूट्स के लिए भी आपको क्या करना है बेटा, सिमिलरली इसी इक्वेशन से कंपैरिजंस करना होता है। ठीक है, इक्वेशंस में आपको a की वैल्यू क्या बताई गई है 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू भी 4। ठीक है, देखो नेचर ऑफ रूट्स के लिए डेल बी स्क्वायर माइनस 4ac, b -4 था, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। देखो मैंने क्या आंसर आया 0, अगर 0 आया तो इसका नेचर क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है, आपको दिया है 2y² - 7y + 2। अगेन इसी इक्वेशन से कंपैरिजंस करोगे बेटा, तो a की वैल्यू 2, b की -7, c की 2, तो डेल इज इक्वल्स टू b² - 4ac बेटा। b की वैल्यू क्या है देखो -7, a की वैल्यू थी 2, c की वैल्यू थी 2, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 49 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे 33, प्लस में आई तो रूट्स रियल तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। ओके, ये सेकंड। थर्ड वन ट्राई करना, उसमें रूट्स आर नॉट रियल एंड नॉट इक्वल है। ठीक है, अभी सेम थर्ड क्वेश्चन, नेचर पता चल गया, डिस्क्रिमिनेंट पता चल गया आप लोगों को। अभी देखो थर्ड क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अभी थर्ड वन देखो। थर्ड वन में आपको क्या करना है बेटा, आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना है। फॉर्म द रूट्स आर गिवन, कुछ रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है, तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी देखना, रूट्स दे दिए हैं। फर्स्ट दिया है 0 एंड 4। देखो बेटा मैंने पहले भी बताया था, रूट्स का मतलब होता है ये अल्फा की वैल्यू गिवन है एंड देन ये बीटा की वैल्यू गिवन है। तो रूट्स निकालने का पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
दोनों को प्लस करोगे आ गया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू 4 मतलब 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा इंटू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देन आपने जो वैल्यूज फाइंड किया इसको इसमें पुट करना है। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एक क्वेश्चन बताया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक अपॉन वाला बता रही हूँ, देन एक रूट वाला। सेकेंड क्वेश्चन है 1/2 एंड माइनस 1/2। सिमिलरली ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 बेटा, बीटा की वैल्यू थी माइनस 1/2, तो ये क्या बन गए 0। अब इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करोगे इस बार, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये आ गई। अभी अगेन सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है आपको, ओके। एक्स स्क्वायर सेम अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 पुट करोगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस 1/4, डेनोमीटर से 4 को रिमूव करना है, इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना है, ओके। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, C1 इसका रूट का क्वेश्चन है बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5, ओके। तो आपको ये पूरा अल्फा है इस बार, तो अल्फा प्लस बीटा ध्यान में रखना, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, प्लस माइनस रूट 5 कैंसल, 2 and 2 4, एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई करना है इस बार, अल्फा इंटू बीटा का। आप लोगों ने a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बेटा, रूट 5 का 5, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। इस तरह से फिर अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे आप लोग इसे, एक्स स्क्वायर एज अ सेम, अल्फा प्लस बीटा क्या था 4, अल्फा इंटू बीटा क्या था -1, तो ये आपकी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई।